सच्चा सबक भीम देकर गए, एक सच्चा सबक। इस देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका एक एजेंडा होता है, उनकी एक तत्व प्रणाली होती है, और वही पार्टी अगर सत्ता में आ जाए तो अपनी भाषणबाजी में वो अपने भारत को 10 बार हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहकर पुकार रहे हैं। करके मैं कहने जा रही क्या, जो कोई शख्स मुकर जाएगा, वादा करके जो कोई शख्स मुकर जाएगा, हम बहुजनों की निगाहों से उतर जाएगा, एकता कौम की निभाएगा तो तैर जाएगा, वरना चंद रोज खुशी से वो खसर जाएगा। अरे भीम बाबा की वसूलों पे अगर तू चलेगा, भीम बाबा की वसूलों पर अगर तू चलेगा, तो छोटे बाबू सा इंसान भी सवर जाएगा, छोटे बाबू सा इंसान ही सवर जाएगा। छोटे बाबू जैसा इंसान सवर जाए। जाते जाते बाबा कह गए, अरे शासन करती जमात बनाओ। अरे जा आपल्या घरी आणि आपल्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा की आम्हाला या देशाची शासन करती जमात बनायचं आहे। त्यांचा उद्देश असा होता, बाबासाहेबांचा उद्देश असा होता की उच्च शिक्षित व्हा, मोठे मोठे पदाधिकारी। भीम सुनो हाथ ना मलते रहना, अरे धम्म की आग में सदा ही जलते रहना, अरे थक जाए तो कभी मंजिल नहीं मिलने वाली, थक जाए तो कभी मंजिल नहीं मिलने वाली, अरे रास्ता खुद निकल आएगा, सिर्फ चलते ही रहना, सिर्फ चलते ही रहना। कि तुम हो लगते जिगर, मैं देखना चाहती हूँ यहाँ की बाबा साहब के कौन कौन से चाहने वाले हैं, क्योंकि वो लगते जिगर भीम जी के घर। मैं देखना चाहती हूँ, दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ, जो बाबा साहब के बच्चे हैं वो दोनों हाथ ऊपर करो, मेरे बाबा की शान में। प्रकाश नाथ पाटनकर लिखते हैं कि तुम वो लगते जिगर भीम जी के अगर, अपनी ताकत दिखाओ समय आ गया। अपनी ताकत दिखाओ समय आ गया। तुम लगते जिगर भीम जी
मत करो, बुज़दिल बच्चा कौम पे शायदा मत करो, जानबूझकर अपनी कौम का सौदा मत करो। अरे काशी राम के जैसा वतन के लिए हो राहुल जी लिखते हैं, राहुल कामड़े लिखते हैं, अरे काशी राम जी के जैसा वतन के लिए हो राहुल, तो आशा राम के जैसा हरामी बच्चा पैदा मत करो, पैदा मत करो। राम रहीम आसाराम साई राम, ऐसे लोगों से हम सबको समझते रहना है। मैं लेडीज को कहना चाह रही हूँ कि राम रहीम आसाराम, ऐसे लोगों से हम सबको बच के रहना चाहिए। क्यों? ये इश्क विश्क का किस्सा तमाम हो जाए, इश्क विश्क का किस्सा तमाम हो जाए और सफेद दाढ़ी हवस की गुलाम हो जाए, सफेद दाढ़ी हवस की गुलाम हो जाए। जवान लड़कियों, बूढ़ों से तुम रहो होशियार, न जाने कौन कहा आसाराम आ जाए, करके कहना चाहती हूँ क्या? लेकिन कमलेश पाटिल लिखते हैं वर्धा वाले, भरोसा यहाँ आपने पल भर का नहीं देखा, भरोसा हमने यहाँ पल भर का नहीं देखा, अपने मन को अपने तन को बाहर नहीं देखा। अरे कन्हैया बरकर जिसने देखी सारी दुनियादारी, आसाराम बापू ने मेरे भीम के कानून का दन का नहीं देखा, दन का नहीं। अपना भारत बचाओ, समय आ गया, अपना भारत बचाओ। माझ्यासाठी सर्वे मनोज राजा, माझे दादा यांनी सुद्धा मला भरपूर असं मतदान दिलं, त्यांच्यासाठी जे बुद्धम शरणम गच्छामी हा मंत्र नवा कल्याणाचा, बुद्धम शरणम गच्छामी हा मंत्र नवा कल्याणाचा, ज्या मंत्राच्या योगी गवसला मार्ग नवा सुज्ञानाचा, अरे बदता ज्याला सुमधुर वाटे काळ सरे अपनानाचा, आणि शुद्ध आचरण असले जर तर हार मिळेल सन्मानाचा। अपनी ताकत दिखाओ, समय आ गया, आमचे धम्मबंधू नाव पण धम्मा, यांच्याकडून मला 50 रुपयाचं धम्मदान मिळालं, धन्यवाद। अपना भारत बचाओ, समय आ गया,
हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे। सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष मूल मंत्र है। सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष मूल मंत्र है। संविधानिक हमारा ये गणतंत्र है। चार लाइन दे रही हूँ। एक ही सीढ़ी की सबको जरूरत बना दिया। कई रंगों कई कमरों की इमारत बना दिया। अरे गजब की करामत है मेरे भीम के संविधान की। हिंदुस्तान को फिर से उसने भारत बना दिया, भारत बना दिया। तालियां तो बजाओ, तालियां भी नहीं बजा सकते क्या? सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष मूल मंत्र है। संविधानिक हमारा ये गणतंत्र है। पराधर्मी नजर बर्बादी कहर, पराधर्मी नजर बर्बादी कहर। उनकी दहशत मिटाओ समय आ गया। उनकी दहशत मिटाओ समय आ गया। खतरनाक जहरीली सियासत में खड़े हैं। खतरनाक जहरीली सियासत में खड़े हैं। मोहब्बत का दामन छोड़ के नफरत में खड़े हैं। करनी थी हिफाजत जिनको मासूम लोगों की, करनी थी हिफाजत जिनको मासूम लोगों की, वो गाय और बैलों की हिफाजत में खड़े हैं। करके कहना जा रही हूँ क्या? पराधर्मी नजर बर्बादी कहर, पराधर्मी नजर बर्बादी कहर। उनकी दहशत मिटाओ समय लोकतंत्र ही भारत की पहचान है। प्रकाश पाटनकर जी कहते हैं कि अंग्रेजों ने महारों का सम्मान बढ़ाया है। प्रकाश जी लिखते हैं कि अंग्रेजों ने महारों का सम्मान बढ़ाया है और महारों ने पेशवाई को याद जिंदा गढ़ाया है। अरे ब्राह्मणों ने महारों का अपमान किया है, फिर भी एक महार ने इस देश को संविधान दिया है। और आज बड़वादी यही संविधान बदलने की बात करते हैं। करके चार लाइन दे रही हूँ। समुद्राचे पाणी मोजायला माप आहे का? प्रश्न सोडते की समुद्राचे पाणी मोजायला माप आहे का? आकाशाची उंची मोजायला नाप आहे का? अरे भडव्यांनो संविधान बदलण्याचे म्हणता तुम्ही, अरे संविधान लिहायला दुसरा तुमचा बाप आहे का? ये गौतम की जमीन हम वीरान होने नहीं देंगे। क्या कहने वाह। ये गौतम की जमीन आमच्या धम्मा बंधूकडून 500 रुपयाचा धम्मादान आलेला आहे। धन्यवाद साहेब। 4 लाईन दिली हो दादा।
कि यह गौतम की जमीन हम ग्रहण होने नहीं देंगे, या दूसरा संविधान हम बनने नहीं देंगे। अरे संविधान बताता है इंडिया का मतलब भारत, संविधान बताता है, संविधान बताता है इंडिया का मतलब भारत। हम भारत को फिर से हिंदुस्तान बनने नहीं देंगे, हम भारत को फिर से हिंदुस्तान बनने नहीं देंगे। क्या ओबीसी के लिए 340 कलम, एससी के लिए 341 कलम और एसटी के लिए 342 कलम के तहत आरक्षण दिया है। पर लोग क्या कहते हैं सुनो, खावणी दौलत भीमाची हे सारे बेईमान झाले, खावणी दौलत भीमाची हे सारे बेईमान झाले। सांगा ज्ञान भीमाचे कोणाच्या कामी नाही आले। नाग महार चांभार गोंड गवारी तेली माळी गोष्टी रामोशी वडार गुंडी सुतार लोहार आणि कोळी या सर्वांसाठी ओझे वाहिले भीमाने आपल्या पाठी तरीले कहमत ना की आंबेडकर झटला फक्त महाराजांसाठी, आंबेडकर झटला फक्त महाराजांसाठी। आणि ऐसा भारत बनाओ समय आ अपना भारत बचाओ समय आ आखिरी मत पेश कर रही हूँ। देश का संविधान अमल में रखो, देश का संविधान अमल में रखो, सबका स्वातंत्र्य में रखो, सबका स्वातंत्र्य बंधुता दिल में रखो, सबका स्वातंत्र्य बंधुता दिल में रखो, सबका स्वातंत्र्य बंधुता दिल में रखो। नागनाथ कहे एकता के दिए, नागनाथ कहे एकता के दिए, आओ मिलकर जलाए समय आ गया, मिलकर जलाए समय आ गया, आओ मिलकर भीम जी के
अपनी ताकत दिखाओ, समय आ गया। फिर पलट कर दोबारा नहीं आएगा। जैसा भी हो एक बार आएगा, फिर पलट कर दोबारा नहीं आएगा, फिर पलट कर दोबारा उसको हरगिज बूढ़ापा नहीं आएगा। मगर जिसके भीतर नस में भरा है, उसको हरगिज बूढ़ापा नहीं आएगा। मगर जिसके भीतर नस में भरा है, उसको हरगिज बूढ़ापा नहीं आएगा। वक्त जैसा भी हो एक बार आएगा, वक्त जैसा भी हो एक बार आएगा, फिर पलट कर दोबारा नहीं आएगा। मगर जिसके भी नस नस में भी मराज है, उसको हरगिज बूढ़ापा नहीं आएगा। बढ़ रहा चारों ओर हिंदूवादी का जोर, बढ़ रहा चारों ओर हिंदूवादी का जोर। अपना भारत बचाओ, समय आ गया। बढ़ रहा चारों ओर हिंदूवादी का जोर, हिंदूवादी का जोर। अपना भारत बचाओ, समय आ गया। संसदेमध्ये 272 खासदार आणि भारतातल्या तमाम राज्यातले 17 राज्य त्यांच्या पाठीशी लागते, तेव्हा या देशाचं नामकरण होते।